जॉइंट फ्रंट ऑफ हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर आउटसोर्स कर्मचारी एंड पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार से आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जॉइंट फ्रंट ऑफ हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर आउटसोर्स कर्मचारी एंड पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने सरकार के फैसले के खिलाफ दोपहर बाद मुख्य अभियंता जनरेशन परिसर में धरना दिया और बोर्ड प्रबंधन तथा सुक्खू सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जॉइंट फ्रंट ऑफ हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर आउटसोर्स कर्मचारी एंड पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि सरकार की ओर से बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को 3 हिस्सों ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटकर इसका निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। सरकार अपने फैसले पर करे पुनर्विचार। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार बिजली बोर्ड के खिलाफ हिडन एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने सरकार की ओर से बोर्ड के पुनर्गठन किए जाने का आरोप लगाया है। संघ ने सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करने की चेतावनी दी है। ये है बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगे। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत समाप्त किए गए इंजीनियरिंग कैडर के 51 पदों को बहाल करना। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे 81 ड्राइवरों को नौकरी ने निकालने के आदेश वापस लेना। बिजली बोर्ड में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना। वेतन आयोग का कर्मचारियों पेंशन भोगियों को पेंशन और वेतन का बकाया जारी करना। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सभी लंबित टर्मिनल लाभ का भुगतान आदि प्रमुख मांगे हैं। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुंदरनगर इकाई के अध्यक्ष कर्णव राणा ने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड के खिलाफ 51 इंजीनियरों और 81 आउटसोर्स चालकों के समाप्त किए पद के जो निर्णय लिए है उसका विरोध किया जा रहा है। इस दौरान सरकार से आने फैसलों को वापस लेने की मांग की जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों को मांग को अनसुना करती है तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस अवसर पर आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर, पेंशनर्स के जमवाल, जगमीर ठाकुर, इंजीनियर नरेंद्र कुमार सहित संगठन के नेताओं ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा अगर मांगे नहीं मानी गई तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुंदरनगर इकाई के अध्यक्ष कर्णव राणा ने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड के खिलाफ 51 इंजीनियरों और 81 आउटसोर्स चालकों के समाप्त किए पद के जो निर्णय लिए है उसका विरोध किया जा रहा है। इस दौरान सरकार से आने फैसलों को वापस लेने की मांग की जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों को मांग को अनसुना करती है तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। ओपीएस बहाल करो, इंजीनियरों के पदों को बहाल करो, ड्राइवरों के पदों को बहाल करो। आउटसोर्स एम्प्लॉयज यूनियन डिस्ट्रिक्ट मंडी प्रेसिडेंट। ये जो हमारा धरना है जॉइंट फ्रंट के साथ आउटसोर्स का कर्मचारी भी साथ में धरने में पूरी तरह से शामिल है। ये जो हमारे 81 पोस्टें हमारे ड्राइवर भाइयों की जो इन्होंने ख़त्म की है उनको घर का रास्ता बताया है। हम इसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इस बात को जब तक ये ऑर्डर मैनेजमेंट या हिमाचल सरकार कैंसिल नहीं करती है हम पुरजोर से इसको जारी रखेंगे। और अभी आज 28 तारीख को है, अगर ये कैंसिल नहीं होते हैं तो हम 1 तारीख से झंडा और डंडा लेकर कुमार हाउस में पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, जाम कर देंगे जब तक हमारे आउटसोर्स भाइयों को बिजली बोर्ड में तैनात नहीं किया जाता, ये ऑर्डर वापस नहीं होते हैं। मैं कर्णव राणा, राज्य उप प्रधान व यूनिट प्रधान HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन सुंदरनगर। आज चीफ इंजीनियर जनरेशन सुंदरनगर के प्रांगण में जॉइंट फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के मुख्य कारण जो थे, जो फिलहाल ही सरकार के द्वारा और बोर्ड मैनेजमेंट के द्वारा इंजीनियरों के 51 पद समाप्त किए गए और साथ ही जो 81 पद आउटसोर्स के ड्राइवरों के थे उनको भी समाप्त किया गया। साथ ही
जो और मुद्दे थे हमारे, जैसे पुरानी पेंशन, सरकार सभी विभागों में पुरानी पेंशन दे चुकी है, लेकिन सरकार बिजली बोर्ड को अभी भी इससे दूर रखा गया है। बिजली बोर्ड में मात्र 6,000 से 6500 के करीब जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, जिन्हें अभी भी पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई है। जो इसका जो सालाना खर्च है वो 9 करोड़ के आसपास है, लेकिन सरकार और बोर्ड मैनेजमेंट 48 करोड़ के आसपास सालाना NSDL को NPS शेयर के रूप में दे रही है। तो ज्वाइंट फ्रंट इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। और साथ ही जो ट्राइफिकेशन की बात चली है, जिसमें बोर्ड को तोड़ने की बात की जा रही है, हमारे जनरेशन को अलग करने की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अलग करने की बात की जा रही है, उसका भी ज्वाइंट फ्रंट कड़े शब्दों में विरोध करता है। साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी और पेंशनरों के बेनिफिट्स हैं, हमारा ओवर टाइम है, हमारे मेडिकल बिल है, हमारे और भी जो TA बिल है, हमारे पेंशनरों की ग्रेजुटी है,